बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा पहला लेसन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इसमें हम लॉजिक गेट्स डिस्कस कर रहे हैं। लॉजिक गेट्स डिजिटल डिवाइसेस हैं, आईसीज हैं जो बाइनरी नंबरिंग सिस्टम पे काम करती हैं। तमाम डिजिटल डिवाइसेस बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करती हैं जो कि 0-1 है। 0 का मतलब लो और हाई भी होता है। 0 का मतलब है लो, 1 का मतलब है हाई। अच्छा, आमतौर तौर पर जब हम कह रहे होते हैं कि ये 0 है, इनपुट इसका 0 है या आउटपुट 0 है, तो इसका मतलब होता है कि हमें आउटपुट में या इनपुट में 0 to 8 वोल्ट्स मिल रहे हैं। इसी तरह अगर हम कह रहे होते हैं इसका इनपुट 1 है या 1 है या आउटपुट 1 है, तो इसका मतलब होता है 2.3 to 5 वोल्ट्स हमारे आउटपुट में हमें रिसीव हो रहे हैं। इन गेट्स के अंदर सबसे बेसिक गेट नॉट गेट है। नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहा जाता है और ये है सिंपली एक इन्वर्टर है कि अगर इसके इनपुट पे 0 दिया जाएगा इसके इनपुट पे, तो ये उसको चेंज कर देगा 1 में, इन्वर्ट कर देगा सिंपली। अभी हमने ये बात देखी है कि अभी इससे पहले देखी है कि हमारा पूरा सिस्टम डिजिटल डिवाइसेस, तमाम डिजिटल डिवाइसेस वर्क कर रही हैं 0-1 पर। तो इसके अलावा इसमें 0 और 1 के अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं आएगी, सिर्फ 0-1 होगा। तो अगर नॉट गेट की क्या खुसूसियत है, ये इसका सिंबल है नॉट गेट का, ये इसकी आउटपुट पिन है, ये इनपुट पिन है, ये आउटपुट पिन है। अगर हम इनपुट पे इसको 0 देंगे तो ये हमें आउटपुट में 1 देगा। बिल्कुल इसी तरह अगर 1 देंगे तो 0 देगा। ये जो नीचे आपको टेबल नज़र आ रहा है, इस टेबल को कहते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को शो करता है। इनपुट में अगर 0 है तो 1 शो, ये हम सिर्फ इस डिवाइस का रिजल्ट शो करने के लिए कि इनपुट आउटपुट में क्या रिलेशन है, ये शो करने के लिए बनाते हैं। इस टेबल को ट्रुथ टेबल कहा जाता है। यह है सिंपल नॉट गेट का फंक्शन, सिंपल इन्वर्ट करता है। इसके बाद एंड गेट का सबसे बेसिक गेट एंड गेट है। इसके बाद एंड गेट भी बहुत सिंपल गेट है। ये हमें 2 पिन गेट है। जिससे पहले जब हम नॉट गेट देख रहे थे तो इसमें 1 पिन थी। नॉट गेट में हमेशा 1 पिन होती है और एंड गेट में एटलीस्ट कम से कम 2 पिन होती हैं। 2 पिन से ज़्यादा भी हो सकती हैं, कम से कम 2 पिन होती हैं। ये भी इस तरह फंक्शन करता है। इसके इनपुट में या तो 0 होगा या 1 होगा। करता क्या है, सिंपली मल्टीप्लाई करता है इनपुट्स को। यानी कि अगर इनपुट ए में हम 0 दे दें और बी में 0 दे दें तो 0 × 0 0 ही आउटपुट होगा। इसी तरह अगर ए पे 0 हो और बी पिन पे, दूसरी पिन पे हम 1 दे दें तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, आंसर ये बिल्कुल 0 होगा। इसी तरह दूसरी कंडीशन भी बिल्कुल सेम है, ए और बी वाली। अगर ए पे 1 है, बी पे 0 है तो फिर भी 0 होगा क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। सिर्फ उसमें एक ही कंडीशन ऐसी है, अगर तमाम इनपुट की पिन पे 1 हो तभी इसका आउटपुट 1 होगा, वरना इसका आउटपुट कभी 1 नहीं हो सकता। ये हमारा एंड गेट है। सिंपली क्या करता है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है इनपुट्स को। ये गेट नैंड गेट है। नैंड गेट क्या करता है, ये बिल्कुल इन्वर्ट है, सिंपली इन्वर्ट द एंड गेट। एंड गेट का बिल्कुल इन्वर्ट है। एंड गेट में क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाई होते हैं, मगर इसके अंदर हमने क्या एडिशन किया है कि एक एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दिया है। नॉट गेट हम देख चुके हैं, सिंपली क्या करता है, इन्वर्ट। तो ये कर रहा है, एंड गेट का जो रिजल्ट आता है, जैसे अभी हमने देखा है कि 0 × 0 0 आ रहा है। अगर यानी दोनों इनपुट 0 होंगे एंड गेट में तो 0 आएगा। ये इसके रिजल्ट को चेंज करके 1 कर रहा है। इसके आगे कोई इन्वर्टर लगा है। होता यह है, यहाँ पे 0 हमने दिया, यहाँ पे 0 दिया, इसका रिजल्ट यहाँ पर 0 आया है, मगर इन्वर्टर ने इसको 1 कर दिया है, तो हमारा आउटपुट क्या है, 1। इसी तरह एंड गेट की दूसरी कंडीशन में आपने एक दिन लिखी भी होगी अपने पास, उसमें हमने देखा था 0 आ रहा है, इसको उसने चेंज करके 0 को 1 कर दिया है। यहाँ पर आउटपुट में 0 आया एंड गेट के और इन्वर्टर ने इसको 1 कर दिया। इसी तरह तीसरी कंडीशन में, और आखिरी कंडीशन हमने देखी थी एंड गेट में कि सबसे आखिर में 1 होता है। जब दोनों 1 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर में 1 आता है।
इसने इस 1 को यहाँ पर जब 1 आया तो इन्वर्ट करके 0 कर दिया। ये इसका सिंबल है, सिंपल एंड गेट की ही तरह है जैसे एंड गेट था हमारा, बस इसके आगे एक हम छोटा सा बबल लगा देंगे तो ये नैंड गेट बन जाएगा। यानी बस इन्वर्टर इसमें लगा हुआ है एक, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम है, इसलिए इसकी सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। इसके बाद और गेट है, और गेट सिंपली ऐड कर रहा है दोनों इनपुट्स को। इसका सिंबल है, थोड़ा सा इस साइड से कर्व है और यहाँ से थोड़ी सी बारीक है। सिंपली ऐड कर रहा है 0। अगर हम +0 करेंगे 0 आंसर आएगा, 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 आंसर आएगा। इसी तरह 1 में 0 प्लस करेंगे तब भी 1 आंसर आएगा। आखिरी कंडीशन थोड़ी डिफरेंट लग रही है, ये इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर 2 नहीं हो सकता, 1 + 1 2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमें पहले ही देख चुके हैं फर्स्ट पेज में कि डिपेंड कर रहा है सिर्फ बाइनरी नंबर्स पे, इसलिए 1 + 1 भी 1 ही रहेगा। और गेट में सिंपली एडिशन हो रहा है, जो भी इनपुट होंगे, जितनी पिन्स होंगी सब आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट है सिंपली और गेट का। इसके बाद जैसे एंड के साथ नैंड गेट था, और के बाद नॉर गेट है। जैसे एंड के का उलट नैंड था, और का उलट नॉर है। इसमें सिंपली और गेट के आगे हमने एक इन्वर्टर लगा दिया है जो कि इसकी वैल्यू को इन्वर्ट कर रहा है। सिंपली पहले एडिशन हो रहा था कि हमने इन दोनों को ऐड किया था, यहाँ 1 आया था, यहाँ 0 आया था, 0 + 0 0 आया था, तो इसने उस 0 को इन्वर्टर होने की ऐसे इन्वर्ट करके 1 कर दिया, 0 को 1 कर दिया। इसी तरह 0 + 1 1 आया था और गेट में, ये हमारा ट्रुथ टेबल है और गेट का, मगर इन्वर्टर होने की ऐसे यहाँ पर 1 आया और 1 को इन्वर्टर ने चेंज करके 0 कर दिया, तो हमारा आउटपुट जो है 0 है। इसी तरह 1 + 1 और 1 + 0, यहाँ सब में 1 था, इन तमाम 1 की जगह 0 कर दिया, और जहाँ 0 था उसकी जगह 1 कर दिया। सिंपल उलट हो जाता है, और गेट का सिंपल उलट हो जाता है नॉर गेट में। ये 3 बेसिक गेट्स थे। अगर ये इन बेसिक गेट्स का कौन सा है, इनका आउटपुट समझ में आ गया तो तमाम गेट्स समझना आसान हो जाएंगे, और जितने गेट्स हैं वो सब समझना आसान हो जाएंगे, तमाम रूल्स समझना आसान हो जाएंगे। इसलिए इनको जहन में बिठाना और इन तमाम को अच्छी तरह अपने जहन में रखना और इनके ट्रुथ टेबल बनाना आना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम।